उस दिन फरवरी 2022 की 26 तारीख थी। शाम 5 बजे का वक्त था। थाना काकादेव के एसओ राजीव सिंह थाने से कहीं जाने के लिए निकलने ही वाले थे, तभी एक आदमी बदहवास हालत में उनके पास पहुंचा। वह अपनी सांसों को दुरुस्त करते हुए बोला, सर जल्दी चलिए, हमारे मकान में एक महिला की हत्या कर दी गई है। हत्या शब्द सुनते ही एसओ चौंके। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, महिला की हत्या किसने की? पूरी बात बताओ। सर, मेरा नाम अमित राजपूत है और मैं मतैयापुरवा में रहता हूँ। मेरे मकान में राजू नाम का युवक किराए पर रहता था। उसी ने अपनी पत्नी आरती की हत्या कर दी और फरार हो गया। एसओ राजीव सिंह जिस काम के लिए निकलने वाले थे, वहां जाने के बजाय वह अमित राजपूत को साथ लेकर उसके गांव मतैयापुरवा के लिए निकल गए। मौके पर निकलने से पहले उन्होंने हत्या की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दे दी थी। जब वह अमित को लेकर उसके घर पहुंचे तो वहां गांव वालों की भीड़ जुटी हुई थी। जिस कमरे में महिला की लाश पड़ी थी, उसके दरवाजे पर ताला पड़ा था। खिड़की से देखा तो महिला की लाश फर्श पर पड़ी दिखाई दी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। अमित ने बताया कि इस कमरे में राजू अपनी पत्नी आरती के साथ रहता था। अब राजू लापता है। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की मौजूदगी में दरवाजे का ताला तोड़ा और कमरे का निरीक्षण किया तो वहां टूटी हुई चूड़ियां मिलीं। इससे पता चला कि मृतका ने अपनी जान बचाने के लिए विरोध किया था। मृतका की उम्र यही कोई 35 साल थी। लाश के पास ही 3 पेज का एक नोट मिला। ये मृतका आरती के पति राजू की तरफ से लिखा गया था। उस नोट में राजू ने पत्नी की बेवफाई का जिक्र किया था। इस नोट को पुलिस ने सुरक्षित रख लिया। एसओ राजीव सिंह अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि उसी समय एसपी वेस्ट संजीव सुमन तथा सीओ स्वरूपनगर अजीत सिंह चौहान भी वहां पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया था। टीम ने मौके से जरूरी सबूत जुटाए। उसी दौरान सीओ अजीत सिंह ने मकान मालिक अमित राजपूत से पूछताछ की तो उसने बताया कि आरती की हत्या उसके पति राजू ने ही की है। यह बात उसे राजू के दोस्त निर्मल ने बताई थी। उन्होंने एसओ राजीव सिंह को निर्देश दिए कि वह निर्मल श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ करें। इसके बाद एसओ ने मौके की कार्रवाई पूरी कर लाश पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भेज दी। निर्मल श्रीवास्तव भी घटनास्थल पर आ गया था। एसओ राजीव सिंह ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आए। पूछताछ करने पर निर्मल ने बताया कि वह राजू का दोस्त है। दोनों साथ काम करते हैं। राजू के घर उसका आना जाना था। प्रेम संबंध हो गए। कुछ दिनों पहले वह राजू को छोड़कर उसके साथ रहने लगी थी। बाद में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था। राजू ने आज आरती को किसी बहाने से बुलाया और उसे मार डाला। निर्मल के बयानों से स्पष्ट था कि आरती की हत्या नाजायज रिश्तों के चलते राजू ने ही की थी। अतः एसओ राजीव सिंह ने मकान मालिक अमित राजपूत को वादी बनाकर राजू के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। चूंकि वह फरार था, इसलिए पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। पता चला कि राजू मूल रूप से गोंडा के कटरी बाजार का रहने वाला था। एसपी वेस्ट संजीव सुमन ने एक विशेष टीम गोंडा भेजी। टीम ने गोंडा के कटरी बाजार स्थित राजू के घर पर छापा मारा, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। इसके बाद पुलिस टीम ने अनेक संभावित स्थानों पर उसे तलाशा, लेकिन राजू हाथ नहीं लगा। 4 मार्च 2022 की सुबह 10 बजे एसओ राजीव सिंह को उनके खास मुखबिर से सूचना मिली कि हत्यारोपी राजू इस समय रावतपुर रेलवे स्टेशन पर है। सूचना मिलते ही एसओ पुलिस टीम के साथ रावतपुर स्टेशन पहुंच गए। राजू स्टेशन पर मिल गया। वह कहीं जाने के लिए वहां ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसे हिरासत में लेकर राजीव सिंह थाना काकादेव लौट आए। थाने में जब उससे आरती की हत्या के संबंध में पूछा गया तो उसने बड़ी आसानी से आरती की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। यही नहीं, उसने घर में छिपाकर रखा गया वह दुपट्टा भी बरामद करा दिया जिससे उसने आरती का गला घोंटा था। राजू से की गई पूछताछ के आधार पर एक ऐसी औरत की कहानी सामने आई जिसने तीसरे पति की चाहत में अपनी जान गंवा दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला कस्बे से 7 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है नयपुरवा। इसी गांव में जयशंकर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 3 बेटियां आरती, पार्वती, शांति तथा एक बेटा गौरव था। जयशंकर के पास 3 बीघा खेती की जमीन थी। जमीन उपजाऊ थी, इसलिए किसी तरह से उसके घर का गुजारा चल रहा था।
जयशंकर की आर्थिक स्थिति तो मजबूत नहीं थी, लेकिन वह व्यवहार कुशल था। जयशंकर की बड़ी बेटी आरती ने गांव के ही जूनियर स्कूल से 8वीं की परीक्षा पास की। वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन गांव के माहौल को देखते हुए मां ने उसे गांव से बाहर पढ़ाने को मना कर दिया। इसके बाद वह मां के साथ घरेलू काम में हाथ बटाने लगी। समय बीतते आरती सयानी हुई तो वह उसके लिए लड़का देखना शुरू किया। जयशंकर को अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से रमेश नाम के युवक के बारे में जानकारी मिली। रमेश मूल रूप से गोंडा जिले के गांव रसूलपुर का रहने वाला था। उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। उसका बड़ा भाई उमेश गांव में रहता था, जबकि रमेश लखनऊ शहर में रहता था। वह राजमिस्त्री था। रमेश सांवले रंग का जरूर था, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा था। जयशंकर ने रमेश को देखकर उसे अपनी बेटी आरती के लिए पसंद कर लिया। हालांकि रमेश की उम्र आरती से काफी ज्यादा थी, लेकिन अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण जयशंकर ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बहरहाल आरती का विवाह रमेश से कर दिया। शादी से पहले आरती रमेश से नहीं मिली थी। उसने रमेश को पहले फोटो में ही देखा था। शादी के समय जब उसने पहली बार रमेश को देखा तो उसके अरमानों पर पानी फिर गया। विदा होकर वह ससुराल चली तो गई, लेकिन वहां बेमन से रही। आरती कुछ माह ससुराल में रही, फिर रमेश उसे लखनऊ ले आया। वहां गोमती नगर में उसने किराए पर कमरा ले रखा था। लखनऊ में वह रमेश के साथ रहने लगी। आरती को शराब से नफरत थी, जबकि रमेश शराब का आदी था। शराब पीने को लेकर दोनों में अक्सर तकरार होती रहती थी। बढ़ते समय के साथ आरती 2 बच्चों की मां बन गई। 2 बच्चों की मां बनने के बावजूद उसके शरीर की कसावट बनी हुई थी। वह बनसंवर कर रहती थी, जिससे वह पहले से अधिक सुंदर दिखने लगी थी। रमेश राजमिस्त्री था। दिन भर धूप छांव में काम करके जब वह शाम को घर आता तो इतना थका होता कि खाना खाकर निढाल होकर सो जाता। आरती उसे झंझोड़ती तो कभी वह बेमन से उसकी इच्छा पूरी करता। पति की उपेक्षा से आरती परेशान थी। यूं तो आरती का दाम्पत्य सामान्य नहीं था, भले ही रास रंग में अब रमेश की पहले जैसी रुचि नहीं रह गई थी, मगर आरती की ख्वाहिशों का जलजला कम नहीं हुआ था। तभी अचानक उसके जीवन में राजू नाम का युवक आया। दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही आएगा। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना। इस कहानी को लाइक शेयर करना। हमारे चैनल यानी ऑफिशियल कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।